हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहित प्रजापति और मैं आज आपको बताऊँगा 100 रुपये के नोट के बारे में कि 100 रुपये का नोट वैल्यूबल क्यों होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है। ऐसा होता है जैसे कि नंबर वगैरह जो भी है जिसकी वजह से ये कीमती है। यानी कि ऐसा इस नोट के अंदर क्या है कि ये कीमती क्यों है, जिसकी वजह से ये कीमती हो गया है। तो मैं आज आपको यही बताऊँगा कि ये किस वजह से कीमती होता है, इसमें कौन सी ऐसी खूबी है कि जिसकी वजह से हम इसे बेचकर पैसे कमा सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। हाँ, और कुल मिला के एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मुझे, जो कि मैं आगे भी आपसे जोड़ा रहूँ और नई नई वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकूँ। मुझे कमेंट करें, लाइक करें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगा। तो मैं आपको आज बताता हूँ ये 100 रुपये के नोट के बारे में। 100 रुपये का नोट है, एकदम नॉर्मल नोट है। तो मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया है कि नोटों के जो नंबर होते हैं उन नंबरों का नोटों पर क्या प्रभाव होता है, यानी उसकी वजह से नोटों की क्या वैल्यू हो जाती है। जैसे कि वो तो मैंने आपको बताई है, एक बार और थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे ये नंबर है आपका, अगर ये जैसे 739 लास्ट में, अगर ये 736 होता है यानी 786, तो 739 है तो ये 786 होता यानी 786, तो ये वैल्यूबल होता। जैसे 000 786, 786 00, 1 2 3 4 5 6 7 8 6, 1 2 3 4 5 6, और आपका 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3, इनों की तो मैंने कल आपको वैल्यू बताई थी कि क्या वैल्यू होती है। ठीक है, अब मैं आपको 100 रुपये के नोट के बारे में बताता हूँ कि इसके अंदर क्या खूबी है जो ये वैल्यूबल है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा गवर्नर के बारे में। नोटों के अंदर जो गवर्नर होते हैं इनकी वैल्यू के बारे में आज समझाता हूँ मैं आपको। जैसे ये सी रंगराजन, तो ये नोट है, ये तो नॉर्मल नोट है। इस नोट की वैल्यू मार्केट में अभी 130 रुपये से लेके 150 रुपये है, क्योंकि ये नॉर्मल नोट है। ठीक है, और मैं दिखाता हूँ आपको। एक ये नोट है, ये भी 100 रुपये का नोट है। इसका गवर्नर है जो वो है एस जगन्नाथन। उस नोट की वैल्यू थी आपकी 130 से 150 के बीच में। इस नोट की वैल्यू है आपकी यूएनसी, यानी एकदम नया कड़क नोट है, तो कम से कम 8,000 रुपये, कम से कम 8,000 से 9,000 तक आराम से कोई भी ख़रीद लेगा, अगर बहुत अच्छी कंडीशन है। ये देखो, आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छी कंडीशन है। तो ठीक है, जगन्नाथन का 8,000 रुपये, एस जगन्नाथन का 8,000 रुपये में बिक जाता है। ठीक है, अच्छी कंडीशन का नोट। उसके बाद आता है एस जगन्नाथन, ठीक है, नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 पे आता है जो गवर्नर का नोट महंगा बिकता है, वो है एम नरसिम्हम। ठीक है, एम नरसिम्हम का नोट है अगर आपके पास, तो वो इससे थोड़ा सस्ता होता है। जैसे ये अगर यूएनसी नोट यानी एकदम नया नोट, करारा नोट है आपके पास, तो 8 से 9,000 का बिक जाएगा। अगर वो भी अगर आपके पास एकदम नया करारा नोट है तो उसकी वैल्यू कम से कम 7,500 रुपये होगी, 100 रुपये के नोट की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आता है आपका के आर पुरी। ठीक है, के आर पुरी का नोट अगर आपके पास एकदम नया है, अच्छी कंडीशन में है, करारा, तो वो उसकी कीमत आपको कम से कम एक नोट की कीमत 1,500 रुपये आराम से मिल जाएगी, ज़्यादा भी मिल सकती है, कलेक्टर के ऊपर बात है। 1,500 रुपये तो नॉर्मल है ही, 1,500 रुपये का एक नोट आराम से बिकेगा के आर पुरी का। उसके बाद आता है आपका सी रंगराजन। ये मैंने आपको पहले बता ही दिया, सी रंगराजन। ठीक है, इसकी वैल्यू है अभी 130 रुपये से लेकर
150 रुपये तक, ठीक है, 130 से 150 रुपये। तो ये मैंने आपको गवर्नर का बताया, जो जिस गवर्नर का नोट महंगा बिकता है, ठीक है, जिस गवर्नर का नोट सबसे महंगा बिकता है एस जगन्नाथन का, उसके बाद है एम नरसिम्हम का, उसके बाद है आपका KR पुरी का, उसके बाद है सी रंगराजन का। तो इन नोटों के अंदर अभी फ़िलहाल देखा जाए तो कुछ और भी डिमांड आ रही है। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये आपको औरतें नज़र आ रही हैं, 1 2 3, 3 औरतें हैं। तो इसके अंदर क्या बोलते हैं कि या तो 4 औरतें हों या 5 औरतें हों। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट से कुछ ऐसे नोट छप गए हों गलती से कि उसमें 4 या 5 औरतें होती हों। मैंने तो अभी तक वैसे ऑनलाइन ही उस नोट को देखा है, अभी तक मेरे हाथ में तो आया नहीं है। तो अगर 4 या 5 आपके पास जो भी नोट आता है उसमें आप औरतें ही नहीं, 1 2 3, जैसे इसमें 3 नज़र आ रही है। अगर आपके पास जो नोट आया है उसमें 4 या 5 है तो उस नोट की वैल्यू आपकी कम से कम 20,000 रुपये, 20,000 रुपये से 35,000 रुपये के बीच में होनी चाहिए, अगर वो नोट आपके पास आ जाता है तो, ठीक है। वैसे तो शायद मुश्किल ही आएगा। और हाँ, अगर वो नोट एस जगन्नाथन का या फिर एम नरसिम्हम का हुआ, गवर्नर भी उसमें अच्छा है, तो उसकी कीमत समझ लो कि 10 गुना क्या, अगर 35 है तो आप 45,000 रुपये का बिकेगा अगर एस जगन्नाथन का आपको मिल जाता है 4 या 5 लेडीज़ का, ठीक है। और एक डिमांड और भी आ रही है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये एस जगन्नाथन का नोट है, ठीक है, एस जगन्नाथन, उसके नीचे जैसे इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है ना, ये एस जगन्नाथन भी होना चाहिए उसके अंदर और सत्यमेव जयते भी लिखा होना चाहिए। जैसे ये मैंने भी ये कलेक्ट किया है कहीं से नोट, किसी से। तो ये नोट, ये एस जगन्नाथन का और सत्यमेव जयते लिखा हुआ लोग मांग रहे हैं आजकल। तो इस नोट की वैल्यू कम से कम आपका मार्केट में इसकी वैल्यू है आपकी 15,000 रुपये। मैंने तो खैर सस्ता ही ख़रीदा है थोड़ा इसको, एक बुज़ुर्ग के पास था, लेकिन इसकी 15 से 20-25 आराम से मिल जाता है। ये मैंने 8,000 रुपये का ख़रीदा था वैसे। तो ये नोट, इस नोट की वैल्यू यही है, एस जगन्नाथन और सत्यमेव जयते। तो इस टाइप के अगर आपके पास नोट हैं या आप कलेक्ट करते हो, या अगर आपके पास कहीं से भी आ जाता है, जैसे 4 औरत का 5, जैसे 4 लेडीज़ 5 लेडीज़, या फिर एस जगन्नाथन का नोट है उसके बगल में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो ये वैल्यूएबल नोट होते हैं। अगर इस टाइप के आपके पास नोट हैं तो वो अच्छी वैल्यू उनकी लग सकती है और उनके ज़रिए आप पैसा कमा सकते हैं। और इनको आप सोच रहे होंगे कि ये बता तो रहा है, लेकिन ये नहीं बताया अभी तक कि इसको सेल कहाँ पे करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये सेल कहाँ होंगे। ये आप ebay.com ebay.com 1 2 क्विकर 3 OLX eBay क्विकर OLX ऑनलाइन इनको सेल कर सकते हैं। पहले आप ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने के बाद अपनी नोट की फ़ोटो खींचकर उस पर डाल दें, आगे पीछे की फ़ोटो खींची उस पर डाउनलोड कर दें। डाउनलोड करने के बाद इसका जो भी डिस्क्रिप्शन उस पर लिखना है लिख दें, और बाद में आपका एक आता है कि प्राइस, उसमें प्राइस हमने डाल दिया। अगर हमारे पास एस जगन्नाथन का नोट है सत्यमेव जयते वाला, तो उसकी 15 से 20,000 रुपये हमने डाल दिया, रेट डाल दिया, अगर हमारे पास ये नोट है तो, ठीक है। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा उसमें जैसे कलेक्टर, तो आपको आराम से, अगर या तो 15-20 में ही ख़रीद लेगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत इधर नेगोशिएट करने वाला हुआ तो 12 से 13,000 रुपये आराम से मिल जाएंगे।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही ये SC रंगराजन के अगर आपके पास नोट हैं तो इनको भी आप ऑनलाइन डाल सकते हैं और 150 रुपये में आराम से बेच सकते हैं एक नोट। और अगर जैसे ये 4 या 5 लेडीज़ का नोट आ जाता है उसको भी आप इसी तरह से सेल कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया 100 रुपये के बारे में। मैं आगे आपको बताऊंगा 50 रुपये के बारे में, 1 रुपये के बारे में, 2 रुपये के बारे में, 2 रुपये के नोट के बारे में, और भी बहुत सारी आपको जानकारियाँ देता रहूँगा। कृपया आप मुझसे जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें। धन्यवाद।